औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने रेड एलजी और ग्रीन एलजी को जो डिस्कस करना है। सबसे पहले हम रेड एलजी को डिस्कस करेंगे। रेड एलजी की जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलर होती है और इसकी जो मल्टी सेलर बॉडी है वो एक्चुअल में फिलामेंट से बनी हुई है। यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंटरवोवन फिलामेंट्स। इसका मतलब ये है कि बहुत से फिलामेंट्स आपस में मिले होते हैं, इंटरवोव हुए होते हैं, आपस में बुने हुए होते हैं और उनकी अटैचमेंट से मतलब कि बहुत से जब फिलामेंट्स आपस में मिलते हैं तो जो फाइनल रिज़ल्ट निकलता है हमारे पास वो तो डेलिकेट और फैदरी स्ट्रक्चर निकलता है। मतलब बिल्कुल जो है वो बारीक सा, नाजुक सा और फैदर की तरह, जिस तरह परिंदे का पर होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो निकलता है। कुछ जो रेड एलजी होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही फ्लैटेंड शीट की तरह होते हैं और उनकी वो जो फ्लैटेंड शीट होती है, जो बारीक शीट होती है, वो सेल से बनी हुई होती है। और मोस्टली जो रेड एलजी हैं वो रॉक्स के साथ अटैच फॉर्म के अंदर मिलते हैं। मतलब कि वो नीचे जो भी रॉक्स वगैरह मौजूद होंगी पानी के अंदर, वहाँ पर जो है वो अटैच होते हैं। और किसकी मदद से अटैच होते हैं? बेज़ल होल्ड फास्ट की मदद से अटैच होते हैं। बेज़ल का मतलब कि जो उनकी बेस के ऊपर होगा, और होल्ड फास्ट हमने कल भी सीखा था कि होल्ड फास्ट उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो रूट की तरह काम करता है और अटैचमेंट में हेल्प करता है। कुछ रेड एलजी क्या करते हैं, वो अपने सेल वॉल्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और उनके कैल्शियम कार्बोनेट को अपनी सेल वॉल्स के अंदर इकट्ठा करने की वजह से उनका टेक्सचर हार्ड हो जाता है। अब नॉर्मली क्या है जी, हमारे जो समंदर वगैरह जो भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं उनके नीचे ख़ास किस्म के एनिमल्स हैं, कोरल एनिमल्स उनको हम कहते हैं। ये चैप्टर 10 के अंदर आपने पढ़ना है। वो कोरल एनिमल्स जो हैं वो नीचे छोटी छोटी रॉक्स जो हैं वो बना रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो आउटर स्ट्रक्चर है वो भी हार्ड होता है। तो जब भी इन रेड एलजी की जो डेथ होती है तो इनका भी वो हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो नीचे जाकर इकट्ठा हो जाता है और ये भी उन कोरल रीफ्स के अंदर एक तरह से किरदार अदा कर रहे होते हैं, उनकी फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। और ये जो कोरल रीफ्स जो आपको पिक्चर के अंदर भी दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में यहाँ पर फिशेस वगैरह भी रहती हैं और बाकी दूसरे जानवर भी जो हैं वो यहाँ पर रह रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ रेड एलजी जो हैं वो कोरल रीफ्स की बिल्डिंग के अंदर, कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन के अंदर भी अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो ये बेसिकली हमने रेड एलजी के हवाले से पढ़ा। अब इसके बाद जी ग्रीन एलजी है, बहुत ही सिंपल उन इसके हवाले से उन्होंने बताया हुआ है। इसमें जनरली आपको ये बताया गया है कि ग्रीन एलजी और जो प्लांट्स हैं वो आपस में उनमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब ग्रीन एलजी के अंदर जो पिगमेंट्स हैं और साथ में आप देखेंगे कि ग्रीन एलजी के अंदर एनर्जी रिज़र्व प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ग्रीन एलजी भी फोटोसिंथेसिस करती है और जब फोटोसिंथेसिस करके जो भी एक्स्ट्रा फूड होगा उसको स्टोर कर लेती है अपने अंदर। उसके अलावा ग्रीन एलजी के अंदर सेल वाल्स हैं और ये तीनों चीज़ें जो है वो आइडेंटिकल हैं। किससे आइडेंटिकल हैं? प्लांट से आइडेंटिकल हैं। मतलब प्लांट्स के अंदर भी पिगमेंट्स होते हैं, एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप स्टार्च कहते हैं, और सेल वाल भी प्लांट्स के अंदर जो है वो मिलती है। ग्रीन एलजी जो है वो फोटोसिंथेटिक है, उनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जो एसेसरी पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट की शक्ल में। और इनके मेन एनर्जी रिजर्व जो है वो स्टार्च है। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो प्लांट के साथ मैच कर रही हैं। मोस्ट जो ग्रीन एलजी हैं उनकी सेल वॉल्स होती है और वो सेलुलोज उसके अंदर होती है। अब ये जितनी भी आपने सिमिलैरिटीज़ देखी हैं तो इस हवाले से कहा जाता है कि इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट प्लांट अरोज फ्रॉम द एंसेस्ट्रल ग्रीन एलजी, कि जो प्लांट्स हैं वो एक्चुअल में ग्रीन एलजी से बने हैं। या हम इसको इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं कि ग्रीन एलजी जो है वो एक्चुअल में एंसेस्टर हैं किसके? प्लांट्स के। और ये बात हमने पहले सीखी थी कि जी जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके हवाले से कहा जाता है कि बाकी के जो यूकैरियोटिक किंगडम है वो इससे अराइज हुए हैं, इससे बने हैं। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि ग्रीन एलजी से नेक्स्ट जो है वो प्लांट्स बने हुए होंगे। और ये बात किसी हद तक कंफर्म भी होती है जब हम ग्रीन एलजी और प्लांट्स के आरएनए के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। मतलब कि ग्रीन एलजी और प्लांट्स का जब हम आरएनए मैच करते हैं, आरएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, तो उनके आरएनए के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये दोनों मोनोफाइलेटिक लीनेज है। मतलब इनका एंसेस्टर जो है वो क्या है? वो सेम है। तो ये ग्रीन एलजी के हवाले से जो है वो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन क्लोरेला। तो ये जो क्लोरेला है ये एक्चुअल में एक यूनिसेलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी है। नॉन मोटाइल इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई फ्लैजेला, कोई सीलिया वगैरह मौजूद नहीं है। ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के अंदर और डिचेस मतलब गढ़ों के अंदर मौजूद होता है।
और इसको बहुत आसानी से जो है वो कल्चर किया जा सकता है, इसकी फॉर्मेशन या इसकी ग्रोथ करवाई जा सकती है। और इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, मतलब क्लोरेला के ऊपर लैब में काफ़ी वर्किंग की जा चुकी है, क्योंकि इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस है और इसको जो है वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड के तौर पर भी कुछ जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लोरेला के हवाले से देखेंगे और हमारी बुक के ऊपर भी डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पर भी एक डायग्राम जो है वो बनाई है। आपने लैब के अंदर भी क्लोरेला की डायग्राम बनानी है। लास्ट पॉइंट है जी, और शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी। तो याद रखिएगा कि एलजी की इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि कुछ एलजी जो है वो फूड के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिस तरह हमने कैल्प्स के हवाले से पढ़ा है, वो एडिबल है, खाने के काबिल है। और इसी तरीके से अभी हमने क्लोरेला के हवाले से भी पढ़ा है कि इसको भी अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहता है कि दुनिया के अंदर फूड की शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए हम एलजी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेरीन एल्गी हैं उससे हमें बड़े यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलते हैं, जिसमें एल्गिन है, एगर है, कैरागिनन है। और याद रखिएगा ये तीनों जो सब्सटेंसेस हैं ये बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने के अंदर हेल्प करते हैं। लाइक अगर आपने लैब के अंदर पेट्री डिश रखी हुई है और उसमें आप बैक्टीरिया ग्रो करवाना चाह रहे हैं तो उसमें ये एल्गिन, एगर और कैरागिनन आप डाल सकते हैं। उसके अलावा जो जेली वगैरह हम बनाते हैं, ठीक है, घरों के अंदर या बेकरी के अंदर जो जेली वगैरह बनती है उसके अंदर भी कैरागिनन जो है वो इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बताया था कि कैप्सूल्स जो होते हैं और कैप्सूल की जो बाहर वाली शीट होती है जो चिपचिपी सी होती है उसके अंदर भी एगर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ ये जगहों के ऊपर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि एलजी जो है वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनका फूड चेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फूड चेन भी मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर समझाया था कि वो जो एक पूरी एक चेन होती है जिसमें बताया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाएगा और ये किस तरीके से फूड आगे चलेगी, तो उसको हम फूड चेन कहते हैं। तो एलजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सी जो फिशेज़ हैं वो इन एलजी के ऊपर फीड करती हैं और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट कि जो एलजी हैं ये फोटोसिंथेसिस करके हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो इंशाल्लाह हम उसको लाजमी ऐड करेंगे। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं या ऑनलाइन क्लास के अंदर भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।